अस्सलाम वालेकुम। फ़ेमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के लिए अगर हम प्राइस एक्शन को रिव्यू करें तो कोई मेजर चेंज, कोई माइनर चेंज भी ये कहना चाहिए कि हमने नहीं देखा। जिन लेवल्स की बात की थी इंडेक्स ने उन लेवल को रिस्पेक्ट किया और आज के दिन के लिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वो सेम लेवल सजेस्ट किए थे जो हमने कल प्रीवियस सेशन गुजर चुका है उसके लिए सजेस्ट किए थे और उसमें कोई भी माइनर सी भी चेंजेस नहीं की थी क्योंकि चेंज दिख ही नहीं रही थी। एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स में कंसोलिडेशन का व्यू कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कल का सेशन जो गुजरा उसके लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक इनिशियल रिकवरी इंटैक्ट है और हमने कल रिकवरी देखी थी। आज के दिन के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनिशियली बेरिश डोमिनेशन इंटैक्ट है और वो हमने कल रात को ही सजेस्ट कर दी थी। इनिशियली हमने बेरिश डोमिनेशन देखी और उन्हीं लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखी जिसके लिए हमने आपको आज के दिन का बॉटम रिस्क बताया था जो कि 39,720 पे सजेस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 39,720 के अराउंड ही हमने इंडेक्स के लो को बनते हुए देखा। 39,762 का लो बना और वहाँ से एक डिसेंट बाउंस इंडेक्स में विटनेस हुआ जिसने एक्सपेक्टेड टॉप ऑफ द डे जो कि 40,490 के अराउंड हमने सजेस्ट किया था उसको टारगेट किया। 40,458 का हाई बनते हुए देखा जबकि इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 40,192 पे हुई। 116 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। 79.37 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए जो कि कल के मुकाबले में अराउंड 70% ज़्यादा थे। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 69.80% ज़्यादा वॉल्यूम विटनेस हुए। यहाँ पे एक चीज़ काबिले गौर है, काबिले ज़िक्र है कि इंडेक्स में जो वॉल्यूम जनरेट हुए वो तब जनरेट हुए जब इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट अचीव किया। इंट्राडे ब्रेकआउट का लेवल 40,200 के अराउंड था। उसको जैसे ही इंडेक्स ने सरपास किया वहाँ पे हमने एक एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे, एग्रेसिव सेलिंग और बाइंग और एग्रेसिव ट्रेडिंग होते हुए देखी जो कि इस बात को बता रही थी कि ब्रेकआउट की बेसिस पे बाइंग हुई है। लेकिन साथ साथ वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ जो कि इस बात को भी एक्नॉलेज कर रहा था कि ब्रेकआउट को बहुत ही कोई प्रॉमिसिंग व्यू में नहीं देखा गया और सेल ऑन स्ट्रेंथ या प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रेंथ पे ट्रिगर हुए। और अगर आप वॉल्यूम्स को डिटेल के साथ देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने स्ट्रेंथ पे वॉल्यूम को जनरेट होते हुए देखा, ना कि डिप्स पे वॉल्यूम को जनरेट होते हुए देखे। और कमिंग सेशन के लिए इंडेक्स में एक एज बनता हुआ नज़र आ रहा है बुल्स के पास। बुल्स हो सकता है कि एक इनिशियल रिकवरी की ट्राई करें और वो रिकवरी इंडेक्स के लिए अपसाइड के जो लेवल बनाती दिखा रही है वो 40,440 से 40,630 है। याद रहे कि 40,550 से 40,650 के दरमियान हम लास्ट 2 वीक से हर्डल बताते हुए चले आ रहे हैं। लास्ट वीक के लिए भी हमने यही सजेस्ट किया था कि 40,550 40,650 के लेवल को वॉच आउट करना चाहिए क्योंकि उससे प्रीवियस वीक इन लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ है जो कि अब कंसर्निंग लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली वीक ऑन वीक बेसिस पे। इंडेक्स के लिए ये लेवल कंसर्निंग लेवल है, ना सिर्फ कल के सेशन के लिए बल्कि इस वीक के लिए भी। और इस वीक में 40,650 से ऊपर कल के सेशन में आइडियली अगर क्लोजिंग होती है तो फिर 40,970 42,000 के अराउंड इंडेक्स एक एक्सपेंडेड अपसाइड बनाता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड की अगर बात करें तो 40,025 से 39,890 के अराउंड इनिशियल सपोर्ट बन रही है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द डे और एक्सपेंडेड डाउन साइड जो बनती हुई नज़र आ रही है वो 39,600 से 39,405 के अराउंड बन रही है। इंडेक्स के लिए वेट एंड सी की अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स में अगर अपसाइड का मोमेंटम इंटैक्ट दिख रहा है तो बाय किया जा सकता है और अगर अपसाइड लिमिटेड नज़र आ रही है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम किया जा सकता है। इंडिविजुअली आपको स्टॉक्स के एनालिसिस पब्लिश कर दिए गए हैं और प्रीमियम फोरम पे ऑलरेडी हमने स्टॉक्स की इंडिविजुअल रिपोर्ट
जो कि पब्लिश की जाती है वो भी कर दी गई है। तो आप उन्हें फॉलो करके बेहतर और सेफ रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर थोड़े से अपने हम प्रीवियस हिस्ट्री और कॉल्स को रिकॉल करें तो ATRL के बारे में हमने 130 का एक एक्सपेंडेड एक्सपोज टारगेट सजेस्ट किया था जब वो 178 और 180 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। हमने वो टेस्ट होते हुए देखा। PSMC के लिए हमने बाय कॉल सजेस्ट की थी, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। वहाँ पे हमने ये बताया कि उसका एक एक्सपेंडेड फॉल डाउन साइड पे बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि 153 को टारगेट कर सकेगा, वो भी टेस्ट होते हुए देखा। और वहाँ से जो बाउंस आया उसके लिए भी हमने एक एग्जिट लेवल सजेस्ट किया है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइंग की थी और स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट नहीं किया था। इसी तरह कुछ स्टॉक्स और हैं जिनके प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग लेवल्स ऑलरेडी हिट हुए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए अपसाइड का मोमेंटम सजेस्ट किया है। इंशाल्लाह कोई फर्दर चेंज देखेंगे तो हम अपने प्रीमियम फोरम पे इंडिविजुअल स्टॉक्स की अपडेट को पब्लिश कर देंगे। KC 100 इंडेक्स का रिव्यू इंशाल्लाह कल अराउंड इसी टाइम दोबारा पब्लिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।